हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं और इसमें क्या चीज़ पढ़ना होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि साइंस जब हम पढ़ते हैं तो साइंस में बहुत सारे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं यानी जीव जंतुओं के बारे में, इसके बाद हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो सब मिक्स पढ़ते हैं। तो इसीलिए जब हम आगे स्टैंडर्ड हमारा बढ़ता है, अगले अगले क्लास में जाते हैं, तो हम हर चीज़ को प्रॉपर वे में जानने का प्रयास करते हैं अच्छी तरह से, हर चीज़ के टॉपिक के बारे में। तो इसी को क्या किया गया कि साइंस को बंटवारा कर दिया गया, 3 वर्गों में बांट दिया गया। सबसे पहले फिजिक्स, तब केमिस्ट्री, तब बायोलॉजी। तो वही आज का मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। केमिस्ट्री होता क्या है, इसमें क्या पढ़ना होता है, इस चीज़ के बारे में समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्लास 9th में केमिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम है मेरा परिवेश के पदार्थ। मेरा परिवेश के पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझ ले कि व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र होता क्या है, रसायन विज्ञान होता क्या है। तो मेरा फर्स्ट वन क्वेश्चन है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो एक क्या है, विज्ञान से ही वर्गीकरण किया गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या चीज, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो ये विज्ञान का ही शाखा है। तो हम लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संघटक, निर्माण, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र कहते हैं। चलिए, यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन लिख दिए और होता क्या है, इसमें क्या पढ़ना होता है, इस चीज के बारे में हम लोग समझने गए। तो लिखा गया कि रसायन शास्त्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या होता है केमिस्ट्री, तो विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान का ही शाखा होता है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संघटक, कोई पदार्थ है उसके संघटक, निर्माण, वो कैसे बना है पदार्थ और उसका गुण क्या है, और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। अगर कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, प्रतिक्रिया के दौरान जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उस चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो हमको पढ़ना होता है सिर्फ निर्जीव पदार्थों के बारे में ही पढ़ना होता है। बायोलॉजी में सिर्फ जीव जंतु, जो जीवित चीज है, उस चीज के बारे में पढ़ना होता है। तो इसमें हम सिर्फ निर्जीव पदार्थों के बारे में, निर्जीव पदार्थ जो है, कोई पदार्थ वो कैसे बना है, उसका गुण क्या है, और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाला जो भी परिवर्तन है, इसमें हम लोग पढ़ने के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। चलिए, अब जब इसमें हमको पदार्थ के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले मेरा मेन टॉपिक रहेगा कि आखिर पदार्थ होता क्या है, पदार्थ क्या होता है, इस चीज के बारे में समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, लिखा गया है कि हमारे चारों अनेक तरह के चीज़ें पाई जाती है। जैसे हमारे पास मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, मेरा कपड़ा हो गया, मेरा ये मुफलर हो गया, चाहे मोबाइल से आप देख रहे हैं हमको, वो हमारे क्या हो जाएगा, सब मैटर होगा, यानी पदार्थ कहलाता है। तो समझेंगे इस चीज़ के बारे में। लिखा गया है कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं जिन्हें हम देखते हैं या अनुभव करते हैं।
हम लोग देखते हैं, नहीं तो अनुभव। अब देखिए, देखने के लिए तो हम बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड भी एक तरह का क्या है मेरा पदार्थ है। बुक देख रहे हैं तो बुक भी क्या है मेरा पदार्थ है। आप मोबाइल फोन से हमको देख रहे हैं, मोबाइल भी एक तरह का क्या है पदार्थ है। लेकिन यहाँ पे जब अनुभव का बात हो रहा है तो देखिए, हवा भी क्या है मेरा पदार्थ है ना। हवा भी क्या है पदार्थ है, लेकिन हम उसको अनुभव करते हैं, इसलिए इसमें दे दिया है कि क्या चीज हम देखते हैं या अनुभव करते हैं, है ना। इसके बाद उदाहरण के लिए जैसे आपने रखा पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक दिख रहा है, ये भी क्या है मेरा पदार्थ हो जाएगा। इसके बाद लिखा गया है कि अब पुस्तक स्थान घेरता है। देखिए, कोई भी जो पदार्थ होता है ना, कोई भी पदार्थ दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, यानी जगह छेकता है ना। जैसे यहाँ पे बोर्ड है हमारा, तो बोर्ड देखिए इतना सारा जगह छेक लिया है ना, जगह छेक लिया है। मेरा बुक है तो मेरा ये जो स्पेस है, इतना जो जगह है, इस चीज को घेर लिया है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो पदार्थ होता है वो जगह घेरता है। क्या घेरता है? जगह घेरता है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जगह स्थान घेरता है, पुस्तक द्वारा अधिकृत स्थान आयतन कहलाता है। अगर कोई भी पदार्थ जितना जगह छेकता है, घेरता है, उस चीज को हम बोलते हैं आयतन। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, तो बोर्ड इतना जगह छेक लिया ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आयतन। जैसे मार्कर ही मेरा हो गया, तो इतना ही पूरा क्या चीज, इतना जगह छेक लिया है मार्कर उतना, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? उसको आयतन बोलेंगे, है ना। तो पदार्थ में क्या होता है? आयतन होता है। इसके बाद पुस्तक को उठाने के लिए हमें कुछ बल लगाना होता है। कोई भी पदार्थ होता है, उसको उठाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। इसके बाद इससे ज्ञात होता है कि कुछ भार भी होता है। मतलब जब बल लग रहा है, इसका मतलब उसमें वजन है, तभी ना हम बल लगाकर कोई चीज हटाते हैं हम। जैसे यहीं पे बोर्ड है, तो हमको एक जगह से दूसरी जगह रखना है, तो उठाएंगे तो इसमें क्या होगा? भार, वजन रहता है, यानी हमको बल लगाना पड़ता है उसको उठाने के लिए। इसका मतलब इसमें वजन है, और जब वजन है तो हम बोल सकते हैं क्या चीज? वो पदार्थ है। इसके बाद हम लोग समझ लिए सबसे पहले पदार्थ का क्या चीज, कि आयतन होता है। और इसके बाद क्या पढ़े? उसमें द्रव्यमान यानी वजन होता है, तथा और चारों ओर फैली हुई वायु को नहीं देख सकते हम। वायु को स्पष्ट हम हर क्षण अनुभव करते हैं। यदि एक बैलून तोल कर उसका वजन ले, तो उसमें वायु भरकर का वजन पता चलता है। वायु में भार भी होता है। लिखा गया है कि जब जैसा हम बताएं आपको कि कोई पदार्थ को हम अनुभव भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। देखिए, जैसे आप क्या कर देंगे, गुब्बारे में, कोई बैलून में हम क्या करेंगे? हवा भरेंगे, और हवा बिना भरेंगे उसका वजन, और जिसमें हवा नहीं भरा है बैलून में, उसका वजन देखिएगा तौल करके, जिसमें हवा भरा रहता है उसका वजन ज्यादा रहता है। इसका मतलब उसमें हवा में द्रव्यमान है, और द्रव्यमान यानी वजन है, इसका मतलब क्या है? एक तरह का पदार्थ है। इसके बाद जो हम हवा भरे हैं उसमें देखिए, पहले रहता है बैलून कैसा है, इसके बाद जब उसमें हवा भरते हैं तो जगह कितना छीक लेता है, इसका मतलब जगह भी घेर लेता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो गैस है यानी जो हवा है वो भी जगह छीकता है, और क्या चीज? उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो हवा भी क्या हो जाएगा मेरे? क्या चीज? एक पदार्थ हो जाएगा। ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा? मेरा पदार्थ हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी वस्तु जो होता है अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध का मतलब होता है कि वो अपने जगह पर बना रहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, तो बोर्ड में हम क्या करेंगे? उसको उठा कर रखेंगे, तो वो तो बल लगा रहा है ना, वो चाह रहा है कि वहीं पे रहे। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पत्थर है जिससे हम धक्का नहीं दे सकते हैं, तो वो चाहता है कि उसमें देखिए वजन है, और वो चाहता है कि हम जहाँ हैं वहीं पे रहे। इसलिए हम कितना भी धक्का मारते हैं, हमसे अगर हम उसके जितना बल नहीं लगा पाते हैं, तो क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, वहां से नहीं हटना चाहता है, इसीलिए वहां से नहीं हटता है, क्योंकि भारी होता है, वजन होता है। तो इसका मतलब वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है ना। तो कोई भी वस्तु जो क्या हो? स्थान गिरे। इसके बाद हम बतलाएं, स्थान गिरने के बाद हम बतलाते हैं उसमें वजन हो, अर्थात जो अवरोध उत्पन्न करे उसको हम क्या बोल देंगे? पदार्थ, है ना। तो कोई भी दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान गिरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर। तो चलिए, मेरा टॉपिक है कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। चलिए, तो मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट लिख रहे हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहता है? नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। मैटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैटर देखेंगे। तो कोई भी वस्तु या पदार्थ, कोई भी वस्तु या पदार्थ, ठीक है, वस्तु जो स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन, द्रव्यमान एवं आयतन, और जो अवरोध उत्पन्न करे, और
जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं, यानी मेटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु, दुनिया के कोई भी वस्तु वो जगह छेकेगा, उसमें कुछ द्रव्यमान होगा, उसका कुछ आयतन होता है और अवरोध उत्पन्न करता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं पदार्थ, यानी मेटर बोल सकते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या है। तो सबसे पहले लिखा गया है कि द्रव क्या है, द्रव क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। द्रव्य क्या है तो सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या चीज, कि पदार्थ जब हम लोग पढ़ रहे हैं, पदार्थ में क्या क्या होता है, तो पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, तथा जो अवरोध उत्पन्न करता है। इसके बाद पदार्थ का क्या चीज, भौतिक गुण क्या होता है, प्रवृत्ति क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटा दें, इसके बाद हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले मिटा दें इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा दे पहले हम। चलिए इसको मिटा दिया हम। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ के भौतिक प्रकृति क्या होता है। तो देखेंगे इसके आगे टॉपिक, पदार्थ के भौतिक प्रकृति क्या होता है, प्रकृति को लिखे। क्या होता है भौतिक प्रकृति, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए तो जो कोई भी पदार्थ जो होता है ना, कोई भी पदार्थ होता है ना, वो क्या चीज का बना होता है, कणों का बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर कि क्या है, फर्स्ट नंबर तो पदार्थ कणों का बना होता है, पदार्थ कणों का बना होता है, पदार्थ जो है क्या चीज का बना होता है, तो कणों का बना होता है। 2 नंबर में क्या है, भौतिक प्रकृति इसका। तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म, इतना छोटा होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, यानी अत्यंत सूक्ष्म। तो पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए। 3 नंबर पॉइंट हम नोट करेंगे इसका भौतिक प्रकृति। सबसे पहले देखेंगे पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। इसके बाद मेरा होगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए यहां तक हम लोग समझ लिए। 5 नंबर पॉइंट समझेंगे, पदार्थ के कणों के बीच पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। चलिए 5 पॉइंट हम लिखवा दिए कि पदार्थ के भौतिक प्रकृति को लिखे। क्या है भौतिक प्रकृति, तो पदार्थ का कोई भी दुनिया का पदार्थ होता है ना, वो क्या चीज का बना होता है, कणों से ही मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा मेरा क्या चीज, फर्स्ट नंबर भौतिक प्रकृति पदार्थ का, कि पदार्थ का कण क्या चीज का, पदार्थ क्या चीज का बना होता है, तो कणों का बना होता है। 2 नंबर में लिखवाए हैं
कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, वो इतना छोटे होते हैं, इतना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो बहुत सूक्ष्म होता है, हम उसको नहीं देख सकते, उसको हम क्या देखने के लिए क्या चीज़ माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। चलिए, इसका पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। गतिशील का मतलब कि वो हमेशा गति में रहते हैं, हो सकता है वो धीरा गति में हो या एकदम क्या चीज़ गति में हो, लेकिन गति में जरूर रहेगा, है ना। तो पदार्थ के कण क्या चीज़ अनवरत गतिशील रहते हैं। कैसे रहते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। चलिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ का जो कण होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है, उसके कण क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करते हैं, खींच के रखते हैं, जिससे कोई पदार्थ बनता है। इसके बाद पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना। तो हम लोग समझेंगे रिक्त स्थान कैसे होता है, इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो एक चीज याद रखिएगा कि पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित खींच करके रखते हैं, और पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। समझ में आएगा ना। तो इतना सारा चीज याद रखिएगा पदार्थ के बारे में। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे क्या चीज के बारे में, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं। अगर हमको कोई भी पदार्थ दिख रहा है तो पानी भी एक तरह का पदार्थ है, तेल भी एक तरह का पदार्थ है, बोर्ड भी एक तरह का पदार्थ है, जो हवा बोले वो भी एक तरह का क्या है, मेरा पदार्थ है। तो पदार्थ को हमको कई रूप देखने को मिला है, अवस्था कई देखने को मिला है, यानी हमको बोल सकते हैं कि पदार्थ की कितना अवस्थाएं हो सकती है। तो पदार्थ के मेरा मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मेरा आगे टॉपिक है पदार्थों के कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती है। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका कि पदार्थों के मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो एक नंबर, हमको पदार्थ हमको कहीं ना कहीं ठोस के रूप में देखने को मिलता है, तो हम बोल सकते हैं ठोस अवस्था, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, SOLID, सॉलिड। 2 नंबर में मेरा हो जाएगा क्या चीज, तो द्रव। क्या हो जाएगा मेरा, द्रव। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा, गैस हो जाएगा, है ना। तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में ठोस, द्रव और गैस, यानी द्रव, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। इसके बाद मेरा 3 नंबर क्या हो जाएगा, तो तीसरा नंबर अवस्था क्या होता है, गैस होता है, गैस, GAS, गैस होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थों के मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। चलिए, अब ठोस कैसे है, द्रव कैसे है और गैस कैसे है, इसके बारे में समझेंगे कि आखिर ठोस होता क्या है, द्रव होता क्या है, गैस क्या होता है। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो ठोस जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो उसका आकार, आयतन और क्या होता है, दोनों निश्चित है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ठोस। कैसे हम उसको ठोस बोलेंगे, जैसे हमारा बोर्ड है, तो मेरा बोर्ड जो है उसका आकार देखिएगा हमेशा फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। उसको हम यहाँ पे रखें, अच्छा दूसरे जगह ले जाकर के लगा दें, उसका साइज सेम का सेम रहेगा। इसके बाद कि यहाँ पे जितना जगह घेरा है ना, कहीं और भी जाएगा तो उतना ही जगह घेर सकता है, यानी उसका जो आकार है निश्चित है, कहीं भी जाकर नहीं बदलेगा। और इसका जो वॉल्यूम है वो भी कहीं यहाँ पे रखे चाहे कहीं दूसरे जगह ले जाकर रखे, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होता है उसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरा मार्कर है, अभी यहाँ पे ऐसा है, लेकिन उसको हम कहीं और भी रख देंगे ना तो मेरा मार्कर ऐसा ही कि ऐसा ही रहेगा। जितना यहाँ पे इसका आकार दिख रहा है वैसा ही उसका भी जहाँ रखेगा आकार दिखेगा। इसके बाद जितना जगह यहाँ पे घेर रहा है दूसरा जगह भी वहाँ उतना ही घेरेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अब देखिए द्रव में क्या होता है कि द्रव देखिए, मान लीजिए कोई 1 गिलास पानी लीजिए द्रव के रूप में, चाहे तेल ले लीजिए या पेट्रोल ले लीजिए। सबसे पहले उसमें क्या होता है मेरा कि जो हम गिलास में पानी लेते हैं तो गिलास का उस टाइम आकार ले लेता है, जो हम पानी डालते हैं उसमें गिलास में तो गिलास का आकार ले लेता है। पानी मान लीजिए 1 गिलास लिया और क्या करिए 1 बोतल लिया, अब उस पानी को गिलास से हम बोतल में डाल दिए, तो जितना पानी गिलास में था उतना ही बोतल में हम रख दिए वो पानी को,
तो पानी तो उतना ही रहेगा ग्लास बोतल में जाने के बाद भी, लेकिन जैसे पहले ग्लास का आकार था अब उस टाइम पानी का आकार क्या हो जाएगा, बोतल का आकार का हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पानी तो उतना ही रहा, यानी आयतन सेम रहा, यानी आयतन क्या है, फिक्स है कि निश्चित है, लेकिन आकार में चेंज देखने के मतलब यानी अनिश्चित है ये चीज आकार। तो हम बोल सकते हैं कि जो द्रव होता है उसका क्या चीज, आकार अनिश्चित होना, यानी कोई शेप नहीं होता है, जहां जाएगा जिस रूप में ले लेगा। जैसे हमको तेल है तो तेल रखे, अगर कटोरी में रखे कटोरी का आकार ले लेगा, अगर बोतल में रखेंगे बोतल का आकार लेगा, लेकिन जितना रखेंगे उतना ही हर जगह रहता है। इसका मतलब आयतन फिक्स है, आकार फिक्स नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो द्रव होता है उसका क्या चीज, आयतन तो फिक्स रहता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। इसके बाद देखेंगे गैस। तो गैस में क्या होता है कि ना आकार फिक्स होता है, नहीं आयतन फिक्स होता है। जैसे कैसे नहीं होता है, लेकिन गैस को हम लेंगे तो देखिए उसका आकार फिक्स कैसे नहीं होता है, आयतन भी फिक्स नहीं होता है। तो हम गैस को यहाँ पे रखें, मान लीजिए बैलून में, उसको छोड़ दें, तो छोड़ देने के बाद उसका आकार देखेगा बहुत दूर में फैल जाता है, यानी आकार में भी चेंजिंग हो गया। और आयतन पहले बैलून में जितना था अब बाहर नहीं निकला तो ज्यादा जगह ले लिया, फैल गया। इसका मतलब ना आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। तो हम बोल सकते हैं कि गैस क्या होता है, तो जिस पदार्थ का ना आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है उसको हम क्या बोल देंगे, गैस कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि आखिर ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा दे पहले, इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आराम से स्क्रीनशॉट ले करके। चलिए यहां तक हम लोग समझ लिए। अब देखेंगे सबसे पहले कि ठोस क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग है मेरा 1 नंबर में लिखा है ठोस। ठोस किसे कहता है लिख लीजिएगा, यानी सॉलिड। जिस पदार्थ का जिस पदार्थ का जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों क्या हो, दोनों फिक्स रहता है, यानी निश्चित होता है। अभी बताए हैं आपको, निश्चित होता है, उसे उसे ठोस यानी सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे में मेरे पेन ही ले लीजिए या मार्कर ले लीजिए, जैसे में बोर्ड ले लीजिए, किताब ले लीजिए, किताब ले लें, किताब, ईंट, पत्थर, ये सब क्या है, ठोस के रूप में है। ठोस ईंट हो गया, पत्थर हो गया मेरा, ईटीसी बहुत सारा हो सकता है, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, ईंट हो सकता है, पत्थर हो सकता है, गिट्टी हो सकता है, बालू हो सकता है, सब क्या है, ठोस के रूप में। अब देखेंगे मेरा 2 नंबर पॉइंट कि द्रव क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। क्या चीज के नाम से जानते हैं, लिक्विड। चलिए तो क्या होता है लिक्विड, तो जिस पदार्थ का आकार और एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। जिस पदार्थ का आयतन, पहले आयतन लिखवा दिया, आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, मेरा द्रव जैसे हो जाएगा, मेरा क्या चीज, मेरा पेट्रोल हो जाएगा, दूध हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, ईटीसी, और भी बहुत सारा, किरोसिन हो जाएगा, है ना, बहुत सारा ऐसा चीज हो सकता है ना। चलिए तो ये सब चीज समझ लिए कि ठोस क्या, द्रव क्या होता है। अब समझेंगे गैस क्या होता है। तो 3 नंबर मेरा है कि गैस किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे गैस। तो जिस पदार्थ का आकार और
आयतन क्या होता है, तो जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं, दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित अनिश्चित होता है, उसे उसे गैस कहते हैं, उसे गैस कहते हैं, उसे गैस कहते हैं। चलिए इतना सारा चीज, जैसे एग्जांपल में हम ले लें, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ईटीसी, बहुत सारा चीज गैस हो सकता है ना, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ पे मेरा हो गया तीनों। तो सबसे पहले ठोस समझेंगे कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। एक बात याद रखेगा कि ठोस पदार्थ का आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। जैसे मेरा क्या चीज, मेरा बोर्ड हो गया, इसका आकार भी फिक्स है और आयतन भी फिक्स है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या चीज बोल देंगे, ठोस पदार्थ बोल देंगे। इसका द्रव क्या होता है, तो जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, कितना है उस चीज पता है, लेकिन आकार कैसा है हमेशा उसका चेंज होता रहता है, यानी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव। जैसे पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ईटीसी हो गया ना। गैस क्या होता है, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी फिक्स कोई नहीं रहता है, उसे हम गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, ये सब चीज क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग समझ लें कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। ये सब पदार्थ की अवस्थाएं होती है कि पदार्थ हमको कैसे कैसे देखने के रूप में मिलता है ना। तो ये तीन रूप में हमको देखने को मिलता है, ठोस, द्रव, गैस। चलिए अब तीनों के बारे में समझेंगे कि ठोस का गुण क्या होता है, द्रव के गुण क्या होता है, गैस का गुण क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ठोस पदार्थ का गुण क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इस चीज के बारे में समझेंगे। चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा दे रहे हैं अच्छी तरह। चलिए इसको हम मिटा दें। चलिए अब देखेंगे ठोस का गुण क्या होता है, द्रव का गुण क्या होता है और गैस का गुण क्या होता है, इस चीज के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा कि ठोस का गुण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले पदार्थ का वर्गीकरण किया गया तीन वर्गों में, ठोस, द्रव, गैस। अब समझेंगे कि ठोस अवस्था का जो उसका भौतिक गुण क्या होता है, इसके बारे में, सामान्य गुण क्या होता है ठोस पदार्थों का, सबसे पहले समझेंगे। लिखेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन, ठोस पदार्थों के सामान्य गुणों को लिखे, गुणों को लिखे। क्या होता है गुण, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सामान्य गुणों को लिखे। चलिए इसका हम उत्तर देंगे कि ठोस पदार्थों के सामान्य गुण निम्नलिखित है। कौन कौन से है, निम्नलिखित है। चलिए क्या होता है गुण, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले देखिए इसका क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ होता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अभी हम आपको बताएं कि ठोस पदार्थ होता है उसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन। तो सबसे पहले इसका हम सामान्य गुण लिखेंगे। सबसे पहले कि जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, निश्चित
होता है। ठोस पदार्थ होता है उसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। 2 नंबर पॉइंट लिखवा रहे हैं कि इसका सामान्य गुण क्या होता है। तो मेरा लिखा गया है कि ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। क्या होता है घनत्व, इसके बारे में समझेंगे। ठोस पदार्थ का घनत्व ऊंच होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व ऊंच होता है। घनत्व का मतलब कि क्या चीज, कम जगह में ज्यादा द्रव्यमान होता है, यानी कोई चीज कम एरिया में ज्यादा वजन का चीज होता है, उसी को बोलते हैं डेंसिटी, यानी घनत्व बोलते हैं। चलिए 3 नंबर बोलेंगे हम लोग क्या चीज, तो जो ठोस पदार्थ होता है उसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। तो ठोस पदार्थों के द्रव्यमानांक, क्या चीज, द्रव्यमानांक और क्वथनांक प्रायः ऊंच होते हैं, हैं। 4 नंबर पॉइंट समझेंगे हम लोग। ये तो समझ लिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ठोस पदार्थ में क्या होता है। तो ठोस पदार्थ कठोर होता है, मजबूत होता है। देखिएगा कि कोई भी ठोस पदार्थ ये क्या है, हमारा मजबूत है, इसको तोड़ेंगे जल्दी नहीं टूटेगा, यानी क्या है, ठोस है और दृढ़ है। तो ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। दृढ़ सही से लिख दे, दृढ़ होते हैं। 5 नंबर पॉइंट कि जो ठोस पदार्थ होता है उसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, ठोस पदार्थ नहीं बहता है। जैसे बोर्ड है तो क्या ऐसे बह के चल जाएगा, नहीं जाएगा पानी की तरह, यानी यहीं पे है तो यहीं पे फिक्स रहेगा। यानी ठोस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, ठोस पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। 6 नंबर मेरा पॉइंट होगा, मेरा 6 नंबर पॉइंट हो जाएगा क्या चीज, तो जो ठोस पदार्थ होता है असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब उसे दबाया नहीं जा सकता है। तो जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस क्या होते हैं, तो ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, यानी उसको दबाया नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये चीज होता है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो इतना असंपीड्य का मतलब असंपीड्य का मतलब इसको हम दबा नहीं सकते। असंपीड्य मतलब जिससे दबा सकते हैं, तो इसको तो हम नहीं दबा सकते, यानी क्या है, असंपीड्य है। तो जो ठोस पदार्थ होता है कैसा होता है, असंपीड्य होते हैं। 7 नंबर मेरा पॉइंट हो जाएगा, मेरा 7 नंबर पॉइंट हो जाएगा क्या चीज, कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसका विस्तार और प्रसार नहीं होता है, प्रसार और संकुचन नहीं होता है। तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर इनका प्रसार और संकुचन नहीं होता। संकुचन मतलब क्या चीज बता दे रहे हैं, संकुचन नहीं होता है। अब देखिए ठोस पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोई ईंट है, तो क्या हम उसको गर्म करते हैं तो क्या वो सिकुड़ जाता है, नहीं सिकुड़ता है। इसका मतलब क्या चीज, जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं न उसका प्रसार न बढ़ता है और न क्या चीज सिकुड़ता है, संकुचन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर न इनका प्रसार होता है, नहीं क्या चीज संकुचन होता है। तो हम क्या बतलाएं, ठोस पदार्थ के सामान्य गुण लिखे, तो इसको 7 पॉइंट लिखवाएं क्या क्या होता है। तो ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है,
ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है, घनत्व का उच्च मतलब कम जगह में ज्यादा द्रव्यमान होता है ना। ठोस पदार्थ का द्रव्यमानक एवं क्वथनांक प्राय उच्च होते हैं, उसका जो क्वथनांक होता है और द्रव्यमानक क्या होता है, वो क्या होता है, उच्च होता है। यानी गर्म करेंगे तो क्या चीज, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, हीट लगेगा, यानी क्वथनांक उसका ज्यादा होता है और द्रव्यमानक भी ज्यादा होता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं कठोर यानी मजबूत होते हैं और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, यानी एक जगह से दूसरी जगह बहकर नहीं जाता है ठोस पदार्थ, है ना। इसके बाद ठोस पदार्थ असंपीड है, यानी जिसे दबाया नहीं जा सकता, ठोस पदार्थ को एकदम दबाया नहीं जा सकता एकदम, है ना। इसके बाद ठोस पदार्थ के गर्म करने पर इनका प्रसार और संकुचन नहीं होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ठोस पदार्थ के गुण हो गया सामान्य गुण, इस चीज को याद कर लीजिएगा क्योंकि एकदम जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को, गुण को, ठोस पदार्थ के गुण को। इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या चीज के बारे में, कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या चीज, तो हम लोग समझेंगे क्या चीज के बारे में, तो सबसे पहले द्रव के हम लोग समझेंगे, द्रव का सामान्य गुण क्या होता है। इसके बाद क्या चीज, गैस का समझेंगे। तो इसके पहले हम लोग कुछ देख ले, चलिए। तो इसके बारे में सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको पहले मिटा दे हम, चलिए इसको मिटा दे हम, इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया ना, चलिए इसको मिटा रहे हैं अब हम। इसको मिटा दे थोड़ा, अब देखिए, चलिए तो यहाँ तक हम लोग बतला दिए हैं कि ठोस पदार्थ का सामान्य गुण क्या होता है। तो ठोस पदार्थ का सामान्य गुण होता है कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। इसके बाद ठोस पदार्थ का द्रव्यमानक एवं क्वथनांक भी उच्च होता है। ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ का क्या होता है, जो होते हैं असंपीड्य होता है, उन्हें दबाया नहीं जा सकता है। इसके बाद ठोस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसका क्या चीज, प्रसार होता है, नहीं क्या चीज, संकुचन होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हम बतलाए थे कि ठोस पदार्थ जो होते हैं कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं। चलिए एक बात याद रखिएगा कि जब हम ठोस पदार्थ भले पदार्थ के बारे में उसके गुण बतला रहे थे, तो उसमें बतलाए थे कि पदार्थ के अंदर क्या होता है, खाली जगह होता है। और ये भी बतलाए थे कि उसके जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो किस बल के कारण आकर्षित करते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज के बारे में समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज, फर्स्ट नंबर इसका पॉइंट आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, तो चलिए आइए इधर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि अंतरा अणुक आकर्षण बल किसे कहते हैं। अंतरा अणुक, अंतरा अणुक आकर्षण बल किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, चलिए हम लिख दे रहे हैं इसको इंग्लिश में। तो बोलेंगे इंटरमोलिकुलर MOLECULAR मोलिक्यूल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, क्या चीज, एट्रैक्शन, ATTRACTION एट्रैक्शन। चलिए इस चीज के बारे में क्या होता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो ये किसी पदार्थ के दो कणों के बीच लगने वाला बल होता है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो उसके बीच में जो बल काम कर रहा है, उसको खींचने का काम कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है ना, इसका मतलब बल लगा रहा है। तो उस बल को हम बोलते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। लिखा गया है पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के, इसका आंसर लिखिएगा कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल, एक प्रकार का
आकर्षण बल, आकर्षण बल कार्यरत रहता है, कार्यरत यानी काम करता है, कार्यरत रहता है, तो उस बल को अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। लिखा गया है कि पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है, यानी जो पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को खींच के रखते हैं अपनी ओर, उसको वो कण खींचता है, वो उसको खींचता है अपनी ओर खींच के, तो उसके बीच जो आकर्षण हो रहा है, उसके बीच जो बल लग रहा है आकर्षण बल, तो उस बल को जो काम करता है उस बल को हम क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। चलिए ये चीज समझ लिए कि इसके बीच जो बल लग रहा है दो कणों के बीच आकर्षण अंतरा अणुक आकर्षण बल है। अब इसके बाद बताए थे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में समझे। तो रिक्त स्थान बताए थे। अब समझेंगे सबसे पहले कि अंतरा अणुक आकर्षण बल समझ लिए। अब देखेंगे कि जो खाली जगह होता है उसको बोलते हैं अंतरा अणुक स्थान। क्या बोलेंगे, अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं। चलिए तो समझेंगे आगे पॉइंट कि अंतरा अणुक स्थान क्या होता है ना, या किसे कहते हैं। चलिए देखेंगे तो पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को, रिक्त स्थान को अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। चलिए तो क्या होता है कि पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, रिक्त खाली जगह रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। जैसे आपको कैसे पता चलेगा खाली जगह रहता है, स्थान रहता है, तो देखिए जब आप चना फुलाते हैं भिगाया हुआ, तो देखिएगा कि उसमें सुबह में क्या हो जाता है, उसके अंदर पानी घुस गया होता है, उस चना के अंदर फूल गया होता है, इसका मतलब उसके अंदर खाली जगह है तभी उसमें पानी घुस गया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है जिसको बोलते हैं अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं, अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। तो यहाँ तक मेरा क्लास ओवर हुआ है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ठोस पदार्थ का क्या चीज, ठोस पदार्थ का सामान्य गुण क्या होता है, गैस का ठोस पदार्थ का समझ लिए, द्रव का क्या होता है सामान्य गुण, गैस का क्या होता है गुण, इस चीज के बारे में समझेंगे। चलिए तो यहाँ तक, जय हिंद जय भारत।